गांव के एक छोर पर एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था, जिसे लोग अंधकार का शाप कहते थे। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि उस हवेली में जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे कि वहां अंधेरे में कुछ ऐसा था जो इंसान की आत्मा को निगल जाता था। लेकिन ये सारी बातें अमित को सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। एक दिन अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसने हवेली में जाने का फैसला किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अमित चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे पुराने सूखे पेड़ दिखाई दिए, जिनकी टहनियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ रखा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर गए। हवेली का गेट जर्जर था, लेकिन किसी अदृश्य हाथ ने जैसे उसे खुद ब खुद खोल दिए। अमित थोड़ा झिझका, लेकिन फिर अपने डर को दबाकर अंदर चला गया। हवेली के अंदर घना अंधकार फैला था। अमित ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देख। जगह-जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जैसे वहां कभी कोई भयानक हादसा हुआ। हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जिनका कोई मतलब समझ में नहीं आए। अचानक एक कमरे से धीमी मगर डरावनी हंसी सुनाई दी। अमित का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उस कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि एक बड़ी काली परछाई कोने में खड़ी थी। उसके शरीर का आकार इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके चारों ओर अंधेरे की घनी परतें लिपटी हुई थी। वो परछाई अमित की ओर धीरे-धीरे बढ़ने लग। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई और अंधकार ने उसे पूरी तरह घेर लिए। अमित ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उस परछाई ने अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जैसे ही उसने अमित को छुआ, उसे लगा कि उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। ठंडक उसके शरीर में घुसती जा रही थी और हर सांस के साथ उसकी जिंदगी उससे छिनती जा रही थी। अमित की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक उसे कुछ पुराने गांव वालों की बातें याद आईं, जिन्होंने कहा था कि अंधकार को कभी चुनौती मत देना, वह तुम्हें निगल जाएगा। अमित को अब समझ आया कि वे बातें केवल अंधविश्वास नहीं थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास अमित की लाश मिली। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा डर से विकृत था। कोई नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गए। कहते हैं, हवेली के अंदर अब भी उसकी चीखें रात में गूंजती है, और जो भी उसकी आवाज सुनता है, उसकी किस्मत भी अमित जैसी ही होती है।